प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विषय गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जिसकी एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है भाई कि भाई √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। हमें क्या करना है भाई, हमारा जो एग्जाम्पल है कि भाई √2 को अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। अब हमें पता तो है कि भाई हम √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, इससे पहले वाली क्लासों में हमने समझ लिया है कि भाई अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और q क्या है यहाँ पर, 0 नहीं होगा, और p और q क्या है, पूर्णांक होंगे, तो उनको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। तो आइए कैसे करेंगे हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध। जब भी सवाल में ये पूछ लिया जाए कि भाई सिद्ध कीजिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे अपरिमेय, यानी इसका उल्टा मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। देखो भाई, अगर हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले उसको क्या मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। और संख्याएं क्या होती है, सिर्फ 2 ही प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं, और दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया भाई, माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, a/b, यानी हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्याएं। अगर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो a और b क्या है यहाँ पर, जहां a और b पूर्णांक है और b बराबर 0 के नहीं है। देखो भाई, वर्गमूल 2 बराबर हमने किसके मान लिया, a/b के, और a और b क्या है, पूर्णांक है, और b क्या नहीं है भाई, 0 के बराबर नहीं है। अब देखो, जब हमने वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या मान ही लिया तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। जब हमने इसके नीचे 1 लगा लिया तो हम इसकी आर पार गुणा करेंगे। आर पार गुणा करने के बाद क्या है भाई, b वर्गमूल 2 बराबर a, यही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया इससे तो ये कट गया, और b² 2 बराबर a²। अब हम क्या कर सकते हैं, b² की वैल्यू को निकालेंगे तो a²/2। अब देखो यहाँ पर a² को 2 भाग कर रहा है। अगर a² को 2 भाग कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, 2 भाग करेगा। जैसे मान लिया हमने 5 का स्क्वायर है भाई, 5 के स्क्वायर को 5 भाग कर रहा है, तो 5 को भी तो भाग करेगा क्या, 5। तो ऐसा ही है यहाँ पर, अगर a² को 2 भाग कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, भाग करेगा। तो यही लाइनें हम यहाँ पे लिखेंगे, a² 2 से विभाज्य है। a² जब 2 से विभाज्य है
तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ए भी क्या है, 2 से विभाज्य होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे बी को क्या मान ले भाई, बी बराबर ए बराबर मान लिया हमने कितने, √2 को, तो हम 2c, हमने क्या किया, a बराबर 2c मान लिया। c क्या है यहाँ पर, c कोई पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है भाई, पूर्णांक है। अब हमने इस मान को इक्वेशन 1 में रखना है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई, ये रही हमारी एक 2c बराबर b² 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ, यहां भी क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया। नीचे दिखाई नहीं दे रहा भाई, हम इसको ऊपर लिखेंगे। क्या क्या भाई, दोनों तरफ a², a बराबर क्या हो गया भाई हमारा, b² 2, और दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या आ गया, a² बराबर, जब हमने इसका वर्ग किया तो b, और ये क्या हो गया, 4। ए नहीं है भाई, यहाँ पर क्या है, 2c, यहाँ पर वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आया, 4c² बराबर 4c², एक मिनट, हमने क्या माना, a बराबर है 2c, c कोई पूर्णांक है। ठीक है, a बराबर 2c का मान, a बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या था भाई, 2b² बराबर किसके आएगा,
2c के, ठीक है। दो बी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 सी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, 4c स्क्वेयर बाय 2 से 2 पे, तो बी स्क्वेयर बराबर 2c स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर अगर हम c स्क्वेयर बराबर बी स्क्वेयर बाई 2, अब देखो यहाँ पर बी स्क्वेयर को 2 भाग कर रहा है, तो b को भी क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ लिखेंगे बी स्क्वेयर 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर हमने पहले क्या माना था भाई, a बाई बी क्या है, कोई परिमेय संख्या है, और जबकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिनके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन होते हैं वो नहीं होते। तो यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ पर इक्वेशन एक देखो, यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर 2 से विभाज्य है, और बी बी क्या है, 2 से विभाज्य है। तो जो हमारा ये जो हमने मानना था कि भी a बाई बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो वो क्या होता है, हमारी धारणा गलत हो जाती है। इसलिए हमारी जो √2 है वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो नीचे क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था भाई हमारा एग्जाम्पल नंबर, √2 को एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना था। इसके बाद आता है भाई हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, 9th, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही करना है हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जहाँ पे सिद्ध करना आता है हम उसको मान लेते हैं और उसका उल्टा मानते हैं कि भी जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम उसको क्या मानेंगे, पहले परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम परिमेय संख्या मानेंगे तभी तो हम उसको क्या सिद्ध कर पाएंगे, अपरिमेय संख्या। और हमें पता है संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या निश्चित रूप से होगी। तो हम क्या करेंगे, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, और जो कि दिए गए के विपरीत है। हमने क्या मान लिया, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब हमने इसको जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 बराबर a बाई बी, और जहां a और b क्या है, जहां a और b सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, सह-अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। और b क्या, b बराबर नहीं है भाई किसके, 0 के, b नहीं है। जब हमने √3 को a बाई बी के फॉर्म में मान लिया तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसकी आर पार गुना करेंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3b बराबर a, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब
वर्ग करने पर, यहाँ लिख लेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा भाई हमें, अगर हमने इसके दोनों तरफ वर्ग किया, ये इससे कटेगा तो 3b² बराबर a², और b² की वैल्यू निकालेंगे a²/3। अब यहाँ पर देखो a² को क्या कर रहा है, 3 भाग कर रहा है, तो a को भी भाग करेगा, जो हमने पिछले सवाल में सीखा था। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई a बराबर 3c मान लेंगे, पुनः माना a बराबर क्या है भाई 3c के, जहाँ c कोई पूर्णांक है। c क्या है भाई, कोई पूर्णांक है। अब हम a का जो ये मान है इस इक्वेशन में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो भाई एक ये रहा अपना a का मान, क्या हो जाएगा 3² बराबर 3b²। तीन b² बराबर 3c का होल का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 3b², 3 × 9 c²। तीन b² बराबर 9c²। b² बराबर क्या आएगा 9/3, 3 × 9, b² बराबर 3c²। c² बराबर b²/3। अब देखो यहाँ पर b² 3 से विभाज्य है, b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। देखो भाई यहाँ पे b² से b² क्या है 3 से विभाज्य है, तो b भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। हमने क्या माना था कि भाई a/b क्या है एक परिमेय संख्या है, और a/b अगर परिमेय संख्या है तो वहाँ पर क्या होने चाहिए उसके अभिनिष्ट गुणनखंड सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिला भाई a भी क्या है किससे विभाज्य है 3 से, और b भी क्या है 3 से विभाज्य है, तो ये हमारा विरोधात्मक हो जाता है भाई। तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो इससे सीधा हो जाता है कि भाई जो हमारी √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 एग्जाम्पल आप अपनी होमवर्क में करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।